आज भगवद गीता के श्लोक अध्याय 6 के श्लोकों का पठन करेंगे। फिर से शुरुआत करते हैं श्लोक नंबर 36 से। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। तो भगवद गीता अध्याय 6 श्लोका नंबर 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। तो इसमें आपको याद होगा कि पिछले बार अर्जुन ने पूछा था कि मेरा मन तो चंचल है, हे कृष्ण, तो इसको किस प्रकार से वश में करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका उपाय बताया था कि अभ्यास से और वैराग्य से ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि हम अपने मन को वश में कर सकें। तो उसके उसी संदर्भ में अभी आगे भगवान बता रहे हैं कि असंयतात्मना, जिसका संयतात्मना असंयम यानी कि जिसमें धैर्य संयम रेगुलेशन ना हो, आत्मना अपने आप को जिसने रेगुलेट ना कर पाया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए योगो दुष्प्राप, योग जो है, ये योग की सिद्धि जो है वो दुष्प्राप है, मतलब बहुत ही कठिन है, ये प्राप्त हो नहीं सकेगा। इति में मति ही, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे मति से, मेरे अनुसार, मेरे मत से जिसने अपने मन को संयम में नहीं रखा हो, ना रख पाया हो, उसके लिए योग जो है वो बहुत ही दुष्कर है। वश्यात्मना तू यानी कि लेकिन, परंतु जिसने अपने मन को वश में कर लिया है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वश्यात्मना तु यतता, और ऐसे वश में करके जो यतन करते हैं, जो योग सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, शक्यो, उनके लिए ये शक्यताएं बढ़ जाती हैं, ये पॉसिबल हो जाता है। शक्यो अवाप्तुम उपायतः, तो सही उपाय जो है, जो भगवान ने बताया है, उन उपायों को करके उनके लिए ये शक्य हो जाता है, ये पॉसिबल हो जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। तो भगवान श्री कृष्ण को खुद ही हम सभी को क्या कह रहे हैं कि देखो, ये सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो, और उसे प्राप्त करने के लिए अनिवार्य क्या है, नॉन नेगोशिएबल क्या है कि आपको आपके मन को वश में रखना है। केवल दूसरों को दोष देकर, अरे उसने गलती की, इसने गलती की, ऐसे दूसरों के गलतियों को निकाल कर हम अपने आप को सही साबित करते रहेंगे, तो ये योग की सिद्धि हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगी। इसीलिए हमें करना ये चाहिए कि किसी भी प्रकार के सिचुएशन में हमें अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। मान लो किसी ने आकर हमें एक थप्पड़ लगा दिया, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे तू क्या गांधी बापू बन के बैठा है या बैठी है, और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की तरह चलो ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन जिसका भी मन जो है भगवान श्री कृष्ण में लगा है, ऐसे लोग केवल और केवल भगवान की ही सुनेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि संयम से रहो, अपने मन को संयम में रखो, और जो भी दुख तकलीफ़ या कष्ट है उससे तितिक्षा, पिछली बार हमने पढ़ा था, आपको स्मरण होगा, तितिक्षा ये भगवान ने बताया था कि सहन कर लो, सहन शक्ति अपनी बढ़ा लो और सहन कर लो, और अपने मन को जो है भगवान में ही लगाओ। तो कितना सहन करें, कब तक सहन करें। भगवान कहते हैं कि जिसने मुझ पे विश्वास करके, मेरे वचनों पे विश्वास करके जो चल पड़ा है या चल पड़ी है, उसका हाथ तो मैंने थाम लिया है। तो ये भगवान का स्वयं का जो है दायित्व हो जाता है कि वे अपने भक्त की रक्षा करें। तो वैसे ही वो खुद ही कवच बन के रह जाते हैं। इसीलिए भले इस प्रपंच में उस भक्त को कुछ ना कुछ कठिनाई आए, पर उसे होगा कुछ नहीं, अंतिम में जीत उसी की होगी। और इसका उदाहरण स्वरूप प्रहलाद है, और जिसने भी भगवान पर विश्वास रखा, उन सभी को कठिनाइयाँ बहुत आई, परंतु उनका नाम भी तो उज्जवल हुआ है, उनका नाम कोई नहीं भूलता। मीराबाई ले लीजिए, तो भक्त मीरा, ऐसे ही कितने नामी संत वगैरह हैं जिसने भगवान पर विश्वास किया, भगवान के वचनों पर विश्वास किया,
और इस प्रपंच में, इस माया की दुनिया में सभी ने उनका तिरस्कार किया, उन्हें पागल कहा और उन पर बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन उन्हें कुछ हुआ नहीं। वो जीते जी भी प्रसिद्ध हुए और मरणोपरांत भी उनका नाम आज तक हम लोग बिना भूले हम लेते हैं। तो इसीलिए भगवान के वचनों पर हमेशा विश्वास रखना हमारे लिए अच्छा है। तो अगला श्लोक देखें, श्लोक नंबर 37। अर्जुन उवाच, अभी अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो एक प्रश्न जो है ये अर्जुन पूछ रहा है, हे कृष्ण, अयति ही, जिसने योग सिद्धि प्राप्त नहीं की अभी तक, प्रयास तो किया, श्रद्धयोपेतो, श्रद्धया उपेतो, तो उसने बहुत ही श्रद्धापूर्ण जो है प्रयास किया है। तो आपने जो भी कहा वो सब उसका पालन किया और बहुत ही मन से किया है, फिर भी उसको योग जो है उसकी सिद्धि नहीं हुई। योगात् चलित मानसः, फिर ऐसा एक समय आया कि योग में उसका मन नहीं लगा, तो उसने छोड़ दिया या छूट गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सका। अप्राप्य, तो उसको योग संसिद्धिम, अप्राप्य योग संसिद्धिम, तो योग की सिद्धि उसे प्राप्त नहीं हुई। काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या होती है? काम गतिम, किस प्रकार की गति होती है, कहाँ जाता है? काम गतिम गच्छति, वो किस गति को प्राप्त करता है? हे कृष्ण, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अभी देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। हाँ, तो और अर्जुन का एक और स्टेटमेंट है अभी यहाँ पे, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश् छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। तो अभी अर्जुन एक और सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है कि कच्चित, तो कोई व्यक्ति कभी, वेदर न उभय विभ्रष्टः, तो कभी अगर ऐसा होता है कि दोनों ही तरफ, क्या ऐसा नहीं होता कि योग में उसने सिद्धि नहीं की, उसने क्या किया, जो व्यक्ति ने योग के अभ्यास के लिए इस संसार को छोड़ा, इस सांसारिक जीवन को इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये सब पीछे छूट गया। अब उसे योग की भी सिद्धि नहीं हुई। उभयोपेतो, उभय विभ्रष्ट, तो अभी क्या हुआ, उभय, दोनों तरफ से उसकी हार है, ना वो सांसारिक जीवन में जीत सका, सफल हो सका, ना वो योग के आध्यात्मिक जगत में ही सफल हो सका, तो वो अभी बीच में रह गया। छिन्ना अभ्रम इव, मतलब एक फटे हुए क्लाउड या मेघ के प्रकार नश्यति, वो उसका नाश हो जाता है। जब भी मेघ बरसता है वो फट जाता है, जब एक बादल फट जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं रहता। तो उसी प्रकार से क्या है कृष्ण, अगर ये व्यक्ति जिसने योग की साधना करना प्रारंभ कर दिया है, उसकी सिद्धि नहीं हुई, तो ना वो यहाँ करेगा ना वो वहाँ करेगा। अप्रतिष्ठो, उसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रह जाएगी, मतलब उसका कोई जगह ही नहीं रह जाएगी, वो कहीं पर भी उसका स्थान नहीं रह जाएगा। अप्रतिष्ठो महाबाहो, हे महाबाहो कृष्ण, उसका कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। विमूढ़ो, तो वो पागल बन करके ब्रह्मणा पथि, ना यहाँ का ना वहाँ का, ऐसा इस पथ में चल करके वो विमूढ़ होकर के रह जाएगा। क्या ऐसा नहीं होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश् छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। तो हे कृष्ण, क्योंकि उसने सिद्धि नहीं कर ली, तो क्या वो हाँ यहाँ का ना वहाँ का, बीच में लटका हुआ ऐसा नहीं होगा उसकी क्या परिस्थिति होगी। एतन में अगला श्लोक नंबर 39। एतन में संशयं कृष्ण छेतुम अर्हस्य अशेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता न ही उपपद्यते। तो एतन में संशयम, ये जो मेरा संशय है कृष्ण, हे कृष्ण,
छेतुम अर्हस्य अशेषतः। तो इस संशय का छेदन करिए, इस संशय का निवारण करिए। अशेषतः, इसमें कुछ बाकी मत रखना, मुझे पूरी बात बताना। त्वदन्यः, तो तुम्हारे अलावा, संशयस्यास्य, इस संशय का छेदन करने योग्य जो है, छेदता योग्य व्यक्ति न उपपद्यते। तो आपसे ज़्यादा, आपसे बढ़कर इस संशय को निवर्ति करने वाला, इस संशय का निवारण करने वाला कोई व्यक्ति हमारी समझ में नहीं है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्तान्न ही उपपद्यते। तो हे कृष्ण, आपके अलावा इस प्रकार के संशय का निवारण करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसा आपके अलावा और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, इसीलिए अशेषतः पूरी बात मुझे बताइए, कुछ बाकी मत रखिए। तो अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, पार्थ, हे पार्थ, नैवेह न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। तो भगवान कहते हैं, पार्थ, हे पार्थ, नैवेह, नैव इह मतलब इस धरातल पर, इस जगत में, जो ये भूमि है इसमें, नहीं, नैव तो कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। न अमुत्र, न ही दूसरे लोक में या दूसरे जन्म में, न इस जन्म में न दूसरे जन्म में कभी ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? विनाश। किसका विनाश? तस्य विद्यते, जो भी कल्याण के पथ पर, ये जो योग की साधना है, ये परम कल्याण की मार्ग है, परम कल्याण का मार्ग है। तो जो भी इस पथ पर चल देता है उसका कभी विनाश नहीं होता। पार्थ, नैव इह न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, रहना, तो विनाश नहीं रहता, विनाश की तो कोई बात ही नहीं। नहीं कल्याणकृत कश्चित्, कल्याणकृत, कल्याण क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य, ये जो है यही कल्याण है, परम कल्याण यही है कि भगवान के साथ सभी जीव का जुड़ जाना, यही परम कल्याण है। तो नहीं कल्याणकृत, कृत यानी कि करने वाला, तो जो कल्याण करने वाले मार्ग पर चल पड़ा है, उस एक्टिविटी में लग चुका है, उसके लिए नहीं कश्चित्, कभी भी उसके लिए दुर्गति, नहीं दुर्गति तात गच्छति, वो कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करता। तो पार्थ, नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। तो उसका कभी दुर्गति नहीं होती, वो हमेशा ही कल्याण के मार्ग पर ही रहता है, उसका विनाश कभी नहीं होता। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपने योग साधना में जुट करके आपको सिद्धि आज के आज ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भले आपने उसकी सिद्धि आज नहीं पाई हो, परंतु आगे चल करके आपको ज़रूर ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए आपको डबल मोटिवेशन है कि आप भले इस सांसारिक जीवन के एक्टिविटीज़ में सफल हो ना हो, परंतु ये ऐसा एक एक्टिविटी है जिसमें आप आज नहीं तो कल श्योर शॉर्ट सक्सेस आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल आप जीत ही जाएंगे, आप सफल हो ही जाएंगे। इसीलिए इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं, इसमें फेलियर जैसा कोई शब्द नहीं, इसमें असफलता ऐसा कोई कारण ही नहीं, ऐसा कोई संशय ही नहीं कि जिसने भी भगवान की तरफ एक कदम उठाया हो, उसका जर्नी तो, उसकी यात्रा तो भगवान स्वयं ही पूर्ण करा देते हैं। तो इसीलिए आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, कहीं कुछ रह नहीं गया, कहीं मैं अटक गया बीच में। तो इस प्रकार के संशय जो है हमारे मन में आने की कोई गुंजाइश न रखें। आप ये पक्का मान कर के चलिए कि जब हम भगवान के मार्ग में निकल पड़े हैं तो आज नहीं तो कल हम वहाँ तक, भगवान तक पहुँच ही जाएंगे, भगवान हमें पहुँचा देंगे। तो हमारा ये जो है कार्य ये सफल होकर ही रहेगा। तो ये हुआ श्लोक नंबर 40। अब श्लोक नंबर 41 पढ़ते हैं क्योंकि ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में है, और उसके बाद हम विराम लेंगे। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते
देखा, भगवान कह रहे हैं योग भ्रष्टो अभिजायते, जो भी योग के पथ पर चलते हुए भ्रष्ट हो गया है, उसे पूर्ति कर नहीं पाया, तो उसका क्या होगा? प्राप्य पुण्यकृताम, तो जितना भी उसने किया है, आधा अधूरा जितना भी उसने किया है, उसके पुण्य के बल पर, प्राप्य पुण्यकृताम, उसने पुण्य किया है, तो उस पुण्य के आधार पर लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाहा, तो जो बड़े बड़े साधकों के लोक हैं, तपोलोक, महरलोक, ऐसे लोकानुषित्वा, उन सभी लोगों में सुख भोग करने के बाद शाश्वती ही समाहा, तो बहुत सालों तक ये सुख के भोग के बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे, घर में, किस प्रकार के घर में? शुचिनाम श्रीमताम, बहुत ही पवित्र आचरण वाले, और श्रीमताम, भगवान महालक्ष्मी की कृपा से संपन्न ऐसे घर में, अभिजायते, तो योग भ्रष्टो अभिजायते, ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति भी ऐसे अच्छे कुल में, अच्छे ग्रह में जन्म ले लेता है। अभिजायते, जन्म ले लेता है। तो ऐसा कभी नहीं होता इस जगत में कि कल्याणप्रद या कल्याणकारी इस मार्ग में चल पड़ने के बाद किसी का विनाश हो या किसी का कोई दुख हो, किसी का कोई अपकल्याण हो, ऐसा कभी नहीं होता। भले आप योग भ्रष्ट भी क्यों ना हो जाए, फिर भी आप दूसरे लोकों में अत्यंत शाश्वती समाहा, शाश्वत सुख का भोग करके फिर से इस धरातल पर आप लेंगे जन्म, एक इतने अच्छे एक परिवार में, घर में, जहाँ पे शुचिनाम श्रीमताम, बहुत ही अच्छे कुल में आप जन्म लेंगे, और फिर आपकी योग साधना जो है वो आप फिर से प्रारंभ कर सकेंगे। इसका भगवान स्वयं आपको आशीर्वाद दे देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।